कहाँ ले आए हो? मोदी सरकार को है ना उसका धूल चटाने के लिए। अच्छा, मोदी जी कौन है? मोदी सरकार है कुत्ता है। कुत्ता? मोदी जी को कुत्ता नहीं बोला जाता है, प्रधानमंत्री है, पीएम है। पीएम नहीं है, मेरे के लिए कुछ नहीं किया, जब वो लड़की को लंगटे घुमाता है। मोदी जी घुमाते हैं? हाँ। मोदी जी तो बोलते हैं कि बहुत पढ़ाने के लिए बच्चों को काम कर रहे हैं, महिलाएं सुरक्षित है। नहीं, ये सब झूठ बोल रहा है। मोदी झूठ बोलते हैं? हाँ। बोल देने से ही क्या पीड़ा है? वाकई पीड़ा है तो 77 दिन तक वो पीड़ा को झेल रहे थे, क्या जख्म नहीं बना उनके दिल के अंदर? अरे भाई मोदी जी, इस तरह से झूठ मत बोला कीजिए। अपनी बेटी होती तो क्या मंच से पीड़ा है बोलते कि जिसने किया उसको आप पीड़ित कर दिए होते। अब तक उनकी बेटी के साथ हुआ है क्या? उनकी फैमिली के साथ, उनकी बेटी बहू के साथ हुआ है क्या? उनकी पत्नी के साथ हुआ है क्या? मुख्यमंत्री की पत्नी के साथ नहीं ना हुआ है, सैनिक की पत्नी के साथ हुआ है। मणिपुर में जो हुआ उसके खिलाफ लगातार आवाज उठ रहे हैं, लगातार सवाल पूछा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी की जो सरकार है आखिर 78 दिनों तक चुप क्यों थी कि जिस प्रकार से 2 महिलाओं को नग्न करके घुमाया गया है। लेकिन इस पर जो वहाँ के मुख्यमंत्री है वो कह रहे हैं तो एक घटना है जिसका वीडियो वायरल हो गया, इस पर इतना लोग चिल्ला रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं। ऐसे कईयों घटनाएं हो गया और इसी वजह से इंटरनेट बंद किया गया है। इस पर सामाजिक एक संस्था है सुधार वाहिनी एवं लक्ष्मी अपराजिता सेवा संस्थान प्रदर्शन कर रहे हैं, न्याय की मांग कर रही हैं। ये बताइए कि आप लोग सड़कों पर उतरी है, जो मणिपुर का वीडियो है वो देश को शर्मसार करने वाला सच में वास्तव में है, इस प्रकार से वीडियो नहीं आना चाहिए। लेकिन मोदी जी कह रहे हैं कि इसके खिलाफ हमारे दिलों में पीड़ा है, दुख है, अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे। मैं कहती हूँ कि पीड़ा है, बोल देने से ही क्या पीड़ा है? वाकई पीड़ा है तो 77 दिन तक वो पीड़ा को झेल रहे थे, क्या जख्म नहीं बना उनके दिल के अंदर? अरे भाई मोदी जी, इस तरह से झूठ मत बोला कीजिए। अपनी बेटी होती तो क्या मंच से पीड़ा है बोलते कि जिसने किया उसको आप पीड़ित कर दिए होते। अब तक नहीं, मोदी जी को कोई पीड़ा नहीं है। कहाँ से पीड़ा होगी? उनकी अपनी बेटी है क्या? वो तो दिल्ली के लाल किला से कहते हैं कि महिलाएं सशक्त हो रही हैं हमारे राज्य में। हाँ, नंगे घुमाने को भी बस महिलाएं वही सशक्त हो रही हैं। जिन महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया जा रहा है, वो भी एक फौजी की पत्नी को, वो सशक्त हो रही है महिलाएं। अरे इन्होंने सारे फौजियों को शर्मसार किया है। अब कैसे कोई सेना में जाएगा काम करने, शहीद होने देश का लाल, जिसकी पत्नी ही सुरक्षित देश के अंदर नहीं है? वो कौन से हौसला लेकर के देश की सीमा पर काम करेगा? बताइए जरा। मोदी जी को तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए। आधी आबादी को ऐसी बेशर्मी बेलज्जी सरकार नहीं चाहिए, ऐसी संवेदनहीन सरकार नहीं चाहिए, जो सरकार हमें सुरक्षा नहीं दे सकती। हमारे वोट के बिना क्या वो गद्दी पर बैठ गए? 50% महिलाओं की आबादी ने उन्हें वोट दिया और आज वो केंद्र की सत्ता पर काबिज हैं। क्या इसी दिन के लिए कि आप हमें निर्वस्त्र करके घुमाइए, आप हमें निर्वस्त्र करके हमारा गैंग रेप करवाइए और कहिए हमें पीड़ा है? अरे भाई पीड़ा है तो कैसे दिखे कि आपके अंदर पीड़ा है? आपने क्या किया पीड़ित के लिए? 77 दिन बीत गए, आपने तो मामला को दबा करके रखा हुआ था। भाजपा मामले को दबाई थी, बिल्कुल बिल्कुल दबाई थी। अरे मैं धन्यवाद देती हूँ सोशल मीडिया के भाइयों को जिन्होंने इस मामले को उजागर किया, बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ उनको। और आगे भी आग्रह करूंगी कि भाई आप इसी तरह से मामले को उजागर करते रहिए। ये मीडिया ही एक ऐसी चीज है जो कि पूरे देश का आईना है। जितनी जनता है इतनी करोड़ों जनता का आईना है वो। लेकिन वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो कह रहे हैं कि ये तो ये घटना, इस पर कितने लोग चिल्ला रहे हैं, ऐसे कईयों घटनाएं हो गया, इसीलिए इंटरनेट को बंद चिल्लाना ही न है। उनके लिए तो चिल्लाना उनकी ही बेटी के साथ हुआ है क्या? है। उनकी फैमिली के साथ, उनकी बेटी बहू के साथ हुआ है क्या? उनकी पत्नी के साथ हुआ है क्या? मुख्यमंत्री की पत्नी के साथ नहीं ना हुआ है, सैनिक की पत्नी के साथ हुआ है। क्या बता रहे हैं? बोल रहे हैं कि अगर उनकी बहू बेटियों के साथ ऐसा होगा तो क्या वो बर्दाश्त कर लेंगे? नहीं बर्दाश्त करेंगे ना। और क्या है भाई कि उनकी सरकार बनी हुई है तो बिना हम लोगों की बनी हुई है, हम लोग 50% आबादी से बने हैं। और ये मीडिया वाले को इनको धन्यवाद देना चाहिए जो कि इतने सारे लोग जो है सोशल मीडिया पे जो डालते हैं, इसके कारण जो है सो जागरूक होती है महिलाएं, समझे कि नहीं? और हम महिलाओं की ताकत अभी नरेंद्र मोदी नहीं देखे हैं। वो तो कह रहे हैं मोदी जी की सबसे ज्यादा महिलाएं सुरक्षित हमारे राज्य में ही है। कहाँ हमारे राज्य में सुरक्षित है महिलाएं? समझना है, कोई महिलाएं सुरक्षित नहीं है। अगर महिलाएं सुरक्षित होती
नरेंद्र मोदी जब चलते हैं तो उनके पीछे रोड पर कितने सारे प्रशासन चलते हैं, वो भी अकेले चल के देखे ना क्या होता है उनके साथ, तब ना पता चलेगा यह हम लोग क्या कर रहे हैं। मोदी जी को ही मिलता है, बाद में हम लोग को आप लोग के द्वारा खबर मिलती है, सबसे पहले वही देखते हैं। चलिए तो देखिए यहाँ पे बच्चे भी हैं, काहे लिए आए हो, काहे लिए आए हो? मोदी सरकार को है ना उसका धूल चटाने के लिए। अच्छा, मोदी जी कौन है? मोदी सरकार है कुत्ता है। कुत्ता? मोदी जी को कुत्ता नहीं बोला जाता है, प्रधानमंत्री है, पीएम है। पीएम नहीं है, मेरे के लिए कुछ नहीं किया, जब वो लड़की को लंगटे घुमाता है। मोदी जी घुमाते हैं? हाँ। नहीं, मोदी जी नहीं घुमाए हैं। मोदी जी तो बोलते हैं कि बहुत पढ़ाने के लिए बच्चों को काम कर रहे हैं, महिलाएं सुरक्षित है। नहीं, ये सब झूठ बोल रहा है। मोदी जी झूठ बोलते हैं? हाँ, सब मीडिया वाला सब बिगाड़ा है। मीडिया वाला बिगाड़ा है? तो हम भी तो मीडिया वाले हैं, तभी तो बोल रहे हो ना, हम भी तो मीडिया वाले हैं। तो आप रहते तब ना। अच्छा, तो हम आए हैं तभी तो बोल रहे हो। कितने में पढ़ते हो? वन। कौन है चाय बेचने वाले लड़के? तो पापा चाय बेचते हैं? हाँ, बेचते हैं। पापा चाय बेचते हैं, तो तुम भी नरेंद्र मोदी बनने आए हो? हम लोग कहाँ बनेंगे, उसको बनना था तो हाँ? उसको बनना था। हाँ, बनेगा, अच्छा बनेगा। मोदी को जानते हो? मोदी कौन है? हाँ, प्रधान का मुख्यमंत्री है। मुख्यमंत्री है? हाँ। चलो देखिए, इनके जो अब बच्चा ये पोस्टर लिया है, इसमें लिखा है उन्मादी भीड़ निर्वस्त्र परेड गैंगरेप और मर्डर के खिलाफ खड़ा है सुधार वाहिनी जो संस्था है। बाकी जो महिलाएं हैं लगातार आवाज उठा रही है कि जिस प्रकार से मणिपुर में जो घटनाएं हुई, जिस प्रकार से 2 महिलाओं को नग्न करके घुमाया गया, ये सच में देश को शर्मसार करने वाली घटनाएं हैं। लेकिन जिस प्रकार से इस पर मुख्यमंत्री का बयान आया कि मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि ये तो एक घटना है जो सोशल मीडिया पर आ गया, तो आप लोग इतना सवाल पूछ रहे हैं, जबकि ऐसे कईयों घटनाएं हैं जो हुआ है जो सामने नहीं आया है और इसीलिए इंटरनेट बंद किया गया है। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये महिला भी जिक्र की, और वास्तव में यही है कि जिन महिलाओं को नग्न करके घुमाया गया है उसमें से एक महिला का जो पति है वो फोर्स में है, और उनका बयान भी आया था कि हम कारगिल युद्ध में देश को बचा लिए, लेकिन इस समय हम अपनी पत्नी का इज्जत ना बचा पाए, और ये देश के लिए शर्म की बात है। फिलहाल लगातार महिलाएं आवाज उठा रही है, न्याय की मांग कर रही हैं कि जिस प्रकार से मणिपुर में जो घटनाएं हुई है उसमें नरेंद्र मोदी को बोलना चाहिए था बहुत पहले, लेकिन 78 दिनों तक वो चुप रहे और इसी की वजह से ये सब चीजें हो रहा है। बाकी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। मेरा नाम सिकंदर अली है, आप बिहार में से देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।